क्लास 10th फिजिक्स यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 15.1 वाला जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें उन्होंने टेस्ट चार्ज दिया हुआ जिसको क्यू से ज़ाहिर करते हैं 25 माइक्रो कूलम। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो की जगह वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻⁶ और बाकी वैल्यूज़ उसी तरह से लिख देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने फोर्स दी हुई है जिसको एफ से ज़ाहिर करेंगे और वो है 0.500 न्यूटन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी हुई है जिसको कैपिटल ई से ज़ाहिर करेंगे जो हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन में हमारे पास जो फॉर्मूला है E इक्वल टू एफ ओवर क्यू, क्योंकि हमारे पास यही चीज़ें गिवन हैं उसी हिसाब से हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फोर्स की जगह हम 0.500 लिख देंगे और क्यू की जगह जो शुरू में हमारे पास चार्ज गिवन था 25 इंटू 10⁻⁶ वो लिख देंगे और उसके बाद इन दोनों को पहले आपस में डिवाइड करेंगे, जो आंसर है वो लिखेंगे और फिर ये पावर जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। फिर उसके बाद इशारिया जो है यहाँ पे लगा हुआ है, जबकि इसको होना कहाँ चाहिए, पहली गैर सिफर रकम यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, तो इसलिए इशारे को यहाँ पे मूव करेंगे तो जितने डिजिट्स मूव करेंगे 10 की पावर उतनी ही लिखनी पड़ेगी। आपको 9th में समझाया गया था कि ये जो वैल्यू होती है अगर ये 1 से छोटी हो तो 10 की पावर नेगेटिव होती है और अगर ये वैल्यू जो है 1 से बड़ी हो तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। यहाँ पे चूंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इसलिए जितने डिजिट्स मूव किया वो तादाद हम लिखेंगे और उसके साथ नेगेटिव का सिंबल यूज़ करेंगे और 10⁻⁶ एज इट लिखेंगे। फिर ये 2.0 लिखें या 2 लिखें एक ही बात है। फिर बेसिस एक जैसी हों, असास एक जैसी हों, ज़रब खा रही हों तो ताकतें जमा हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -2 + 6 करेंगे तो 6 - 2 कितना होता है 4। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा 2 × 10⁻⁴। और चूँकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसमें हमने फॉर्मूले में देखा था कि फोर्स है और जो है चार्ज है, तो फोर्स की वजह से हम यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे और चार्ज की वजह से हम पर कूलम लिखेंगे, तो न्यूटन पर कूलम। सेकेंड न्यूमेरिकल में उन्होंने दो चार्जेस दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स हैं, एक 0.1 है, एक 0.2 है, उस पर Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। फिर फोर्स जो है उन्होंने मालूम करने का कहा है और दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बताया हुआ 120 सेंटीमीटर है। गिवन डाटा लिखेंगे, फर्स्ट चार्ज जो है Q1 है = 8 माइक्रो कूलम। फिर सेकेंड चार्ज है Q2 से जाहिर करेंगे 4 माइक्रो कूलम, 4 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो की वैल्यू पुट कर दी और कूलम लिख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फासला बताया हुआ जिसको डिस्टेंस कहते हैं और आर से जाहिर करते हैं, वो होगा 120 सेंटीमीटर। अब चूंकि फासला जो होता है वो मीटर में मापा जाता है तो इसलिए हमने 120 को डिवाइड कर देना है 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2। अब ये सेंटीमीटर से क्या बन चुका है, मीटर बन चुका है। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड किया है हमने। उसके बाद इसके लिए हमें ये जो फॉर्मूला लगेगा उसके लिए हमें के की ज़रूरत होगी, वो वैल्यू हमने खुद याद करनी है जो कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन है, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। और उसके बाद हमें जो मालूम करना है वो फोर्स मालूम करनी है। फॉर्मूला हमारे पास होगा F = K × Q1 × Q2 / R²। जो गिवन डाटा उसी हिसाब से फॉर्मूला हमने प्लेस करना है। आप इस चैप्टर के शुरू में जो भी फॉर्मूले यूज़ होने हैं वो इकट्ठे लिख सकते हैं। अब K की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से देख के लिख ली। उसके बाद Q1 की वैल्यू जो है वो ये वाली है और Q2 की ये वाली वैल्यू है और उसके बाद डिवाइडेड बाय R² है, तो R की वैल्यू हमारे पास 1.2 है तो इसका हमने स्क्वायर लेना है क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है। फिर आप इनको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 9, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाइड बाय, फिर 10⁻⁹ है, फिर 10⁻⁻6 है और 10⁻�6 है। इनको इकट्ठा डील करेंगे, सादी रकमों को इकट्ठा डील किया और जो पावर्स वाली हैं उनको एक साथ डील किया। अब इसमें ये और ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 9 + -6 + -6। आप डायरेक्टली -6 भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और नीचे वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 1.44, तो 288 × 10⁻⁴। अब ये वाला 9 है, यहाँ पे -6 और -6 है, -6 और -6 -12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1.44 एज इट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने इनका डिफरेंस लिया तो -3 आ जाएगा, बाकी वैल्यूज एज इट। फिर उसके बाद आप चाहे तो कैलकुलेटर से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें, तब आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पे इशारिये को मूव किया गया है। 10⁻³ का मतलब है इशारिये को हमने
3 डिजिट्स जो है लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो यहाँ पे इशारिया दिया हुआ है, अगर ना दिया हो ना तो एंड पे होता है, यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ पे जब हम मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 0.288 डिवाइडेड बाई 1.44। तो आंसर आ जाएगा 0.2, चूँकि ये फोर्स है तो न्यूटन में है। इसके अलावा क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ था कि नेचर ऑफ फोर्स जो है वो क्या है। अब चूँकि दोनों चार्जेस जो थे वो पॉजिटिव थे, तो इसलिए एक जैसे चार्जेस होने की वजह से उनके दरमियान दफ़ा करने की फोर्स होगी, यानी रिपल्सिव फोर्स होगी, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन डाटा में उन्होंने कहा हुआ है कि जो आइडेंटिकल चार्जेस हैं वो गिवन हैं। तो Q1 और Q2 यानी कि सेम चार्जेस हैं, और इसको हम Q लिख सकते हैं। F1 जो है 0.2 न्यूटन है, R1 जो है 9 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.09 मीटर्स आ जाएगा। R2 जो है 3 सेंटीमीटर है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मालूम करना है वो F2 है। पहले वाली फोर्स गिवन है, दूसरी वाली मालूम करनी है। फार्मूला सेम ही चलेगा, जो गिवन डाटा है उसी के अकॉर्डिंग। तो हम लिख लेंगे F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि F1 की वैल्यूज और R1 की वैल्यूज यूज होनी है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, तो K की वैल्यू अभी हम पुट नहीं कर रहे, ताकि हम इसको शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकें। अभी सिर्फ F1 और R1 की वैल्यू पुट की है, तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 0.0081। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो K इंटू Q1 इंटू Q2 और इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0081 से, तो 0.00162 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने F2 के लिए भी सेम वही फार्मूला लगाना है, लेकिन F2 और R2 यहाँ पे आ जाएगा। पहले क्या था, F1 और R1 था, और यहाँ पे F2 और R2 आ गया है। अब चूंकि ये वैल्यूज असल में हमारे पास ये वाली 2 वैल्यूज नहीं गिवन थी, इसलिए हमें इसका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करना पड़ा है। अब K इंटू Q1 इंटू Q2 की वैल्यू है, उसको पुट कर लें। F2 अननोन है, उसको एज इट रहने दें। R2 का स्क्वायर, R2 हमारे पास क्या था, 0.03 मीटर्स, तो उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। तो ये वाली वैल्यू एज इट और इसका स्क्वायर लेके जो आंसर आएगा उनको डिवाइड करेंगे, तो 1.8 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने Q यानी चार्ज दिया हुआ है हमें 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू माइक्रो की जगह लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलम। R जो डिस्टेंस दिया 0.5 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। K की वैल्यू जो है 9 इंटू 10⁻9। फाइंड क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करना है। फॉर्मूला हम गिवन डाटा के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू K इंटू Q ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं होती है, आपको खुद याद रखनी होती है। उसके बाद Q की वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10⁻⁻6 और R स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 10⁻⁹ लिखेंगे ओवर 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो 0.25 आ जाएगा। 90 को डिवाइड करेंगे 0.25 से, 360 आएगा इंटू 10⁻3। जब इशारिया कहीं ना दिया हो तो इट मीन्स के 1 पे होता है, और उसको पहली गैर सिफर रकम के बाद मूव करेंगे। कितने डिजिट्स मूव किया, 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। बाकी वैल्यूज एज इट लिख लेंगे। 3.60 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3। ये पावर पॉजिटिव इसलिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो पावर पॉजिटिव होगी, 1 से छोटी होगी तो पावर नेगेटिव होगी। फिर 3.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻। अब ये दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 5 हो जाएगा, और बाकी एज इट। E इज इक्वल टू 3.60 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम।